गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2E। ओके, एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपका गिवन है, गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखें। गिवन है आपका 5/13, 5/13, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां से अभी आपको बताते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/13 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5/13, राइट। इसे मॉड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टू पैरेलल लाइन के बीच जिस भी नंबर का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उसे टू पैरेलल लाइन के बीच राइट कर देते हैं, राइट। नाउ पैरेलल लाइन के बीच राइट करने के बाद ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, राइट। इसे मॉड बोलते हैं, राइट। पैरेलल लाइन के बीच जब हम कोई भी नंबर राइट कर देते हैं, चाहे नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स आंसर विल 5/13। क्लियर, समझ में आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, चाहे आपका निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, ऑलवेज रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ओके, इसी तरह से सेकंड बी पार्ट देखें। बी पार्ट आपका गिवन है -17/12, -17 डिवाइडेड बाई 12। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -17 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -17 डिवाइडेड बाई 12, राइट। इसको ऐसे राइट करेंगे। मॉड लगने के बाद हमने आपको बताया कि ऑलवेज रिजल्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव हो या पॉजिटिव डजंट मैटर, रिजल्ट विल बी 17/12। ओके, जो नंबर होता है नंबर एज इट इज हम राइट कर लेते हैं, साइन केवल पॉजिटिव लिया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो रिमेनिंग पार्ट इसी तरह से हो जाएंगे। अगर आप सी पार्ट देखें, सी पार्ट -1 गिवन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1, एंड मॉड ऑफ -1 क्या होगा, 1 होगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया अच्छे से। इसी तरह से रिमेनिंग देखिए, 0 गिवन है, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगा, राइट। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 2, इसे रब कर दें। अच्छे से समझ में आ गया। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका गिवन है, वेरीफाई दैट मॉड ऑफ -x is equal to mod of x for the following values of x, right। तो क्वेश्चन 2 में आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट mod of -x is equal to mod of x। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इसको देखें, इसका देखें। फर्स्ट पार्ट आपका गिवन है -2/15, -2/15, राइट। यहां पे देखें -2/15 आपको फाइंड आउट करना mod -x। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स गिवन है आपका, ऐसे राइट करने से x इज इक्वल टू -2/5 दिया हुआ है। ओके, तो मॉड ऑफ -x क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मॉड -2/5, राइट। and this is equal to
मॉड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5 और मॉड ऑफ 2/5 वैल्यू आपका क्या होगा 2/5 होगा, राइट। इस तरह से राइट कर लेंगे, समझ में आया। हमें वेरीफाई करना मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वेरीफाई करना है। हमने सबसे पहले मॉड ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट किया। मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड माइनस साइन एज इट इज रहेगा, एक्स की वैल्यू पुट कर दें -2/5, राइट। मॉड आपका लगा हुआ है, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मॉड ऑफ 2/5 हो जाएगा और मॉड ऑफ 2/5 की वैल्यू 2/5 होती है। ओके, नाउ फाइंड द मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है -2/5 है, -2/5 राइट कर दें एंड दिस वैल्यू इज 2/5। सिंपली आपको बता दिया गया कि मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, तो 2/5 आ जाएगा। देयरफॉर अब यहाँ से देख रहे हैं 2/5 दोनों का रिजल्ट सेम है। देयरफॉर मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होगा, वेरीफाइड हो गया। क्लियर, एनी डाउट्स? नो, ठीक है ना। सिमिलरली देखें बी पार्ट इसका देख लें, बी पार्ट भी बता देता हूं मैं, ठीक है। बी पार्ट में आपका गिवन है x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई -11। तो स्टूडेंट्स माइनस साइन डिनोमिनेटर में राइट हो या न्यूमरेटर में राइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x इक्वल टू 5/-11 को आप -5/11 राइट कर सकते हैं, राइट। दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर, नाउ हमें वेरीफाई करना है तो मॉड ऑफ -x फाइंड आउट कर ले। सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह से आपका ये हो गया -5/11 मॉड और दिस इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मॉड 5/11 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5/11। ओके, सिमिलरली आप करेंगे मॉड x फाइंड आउट करेंगे, मॉड x इक्वल टू -5/11 आ जाएगा और दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव 5/11। देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है, देयरफॉर माइनस मॉड x इक्वल टू मॉड x, वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो रिमेनिंग पार्ट्स आपके इसी तरह से आ जाएंगे। सिंपल सा आपको माइंड में रखना है कि मॉड में जो भी वैल्यू राइट करते हैं ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। चलिए रब कर दें। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है वेरीफाई दैट मॉड x प्लस वाई इज either less than or equal to mod x plus mod y for the following values of x and y। ओके, तो इसमें आपका गिवन है जो आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट mod x plus y is either less than or equal, दिया है लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स मॉड ऑफ x प्लस y या तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y से लेस हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है, राइट। ग्रेटर नहीं हो सकता, ये वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट आप देखें, फर्स्ट पार्ट गिवन है x इक्वल टू 2/5 and y is equal to -1/3। ओके, तो स्टूडेंट हमें वेरीफाई करना है मॉड x प्लस वाई सबसे पहले फाइंड आउट कर लें। दिस इज इक्वल टू मॉड 2/5 प्लस -1/3। ओके, दिस इज इक्वल टू मॉड 2/5 -1/3 का मॉड हो जाएगा। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स 2/5 -1/3 है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लें मॉड के अंदर ही। तो ये आपका 15 एससीएम हो जाएगा। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, राइट। दिस इक्वल टू आपका 6 - 5 1 आ जाएगा मॉड 1/15 और दिस इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/15। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ इसी तरह से नेक्स्ट आप फाइंड आउट कर लेंगे मॉड x प्लस मॉड y, मॉड x प्लस मॉड y। दिस इक्वल टू मॉड x मॉड 2/5 आ जाएगा प्लस मॉड -1/3
3 आ जाएगा, राइट। दिस मॉड 2/5 आपका हो जाएगा, और प्लस मॉड ऑफ -1/3 ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है तो 1/3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। देखें इसे सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम आपको 5 3 जा 15 एलसीएम हो जाएगा आपका, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 आ जाएगा, प्लस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 आ जाएगा आपका यहाँ पर, 5 + 6 11 आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 15। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देख रहे हैं कि 15 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और न्यूमरेटर में यहाँ 11 है, वहाँ यहाँ 1 है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1/15 इज लेस देन 11/15। ओके, सिंस 1/15 इज लेस देन 11/15, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका मॉड x प्लस y लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ओके स्टूडेंट्स, देखें कंडीशन वेरीफाइड हो रहा है या लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, तो कंडीशन लेस देन का जस्टिफाई हो रहा है, हेंस वेरीफाइड। ओके, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई के इक्वल होगी या लेस होगी, राइट। तो ये सिचुएशन मतलब ये कंडीशन जनरेट होगा, हमने स्टेटमेंट को इस तरह से राइट कर लिया। इसको रीड करेंगे मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ओके, फर्स्ट पार्ट में ए में आपका गिवन है x = 2/5 एंड y = -1/3 आपका गिवन है। तो अब आपको वेरीफाई करना था, सिंपली आपका क्या करें, मॉड ऑफ x प्लस वाई पहले फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट किया, 2/5 -1/3 आ जाएगा, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई किया 1/15 आ गया, मॉड के अंदर है, मॉड वैल्यू ऑलवेज गिव्स इक्वल टू 1/15 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब सेपरेटली मॉड x प्लस मॉड y, मॉड 2/5 मॉड प्लस मॉड 1/3, 2/5 आ जाएगा, और ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है तो नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन डजंट मैटर, 1/3 आ जाएगा, राइट। इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, 11/15 आ गया। यहाँ से आपने देखा 11/15 इज ग्रेटर देन 1/15, देयरफॉर कंडीशन ये आपकी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, चलिए रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स इसी तरह से आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी सी सभी पार्ट आपके हो जाएंगे। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। इसे रब करते हैं स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन कर लें। ओके, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसे रब करता हूं मैं। Students now see the question number 4. Question number 4 है verify that mod x cross y is equal to mod x cross mod y for the following values of x and y। इसमें आपको वेरीफाई करना है, अगेन वेरीफाई करना mod x क्रॉस y इज इक्वल टू mod x क्रॉस mod y फॉर द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, x इज इक्वल टू -1/7, x इज इक्वल टू -1/7 एंड y इज इक्वल टू गिवन है आपका 1/5। ओके, सिमिलरली जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपने किया था उसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले इसे फाइंड आउट कर लें, देन इसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर देखिए मॉड x क्रॉस y फाइंड आउट करना है। मॉड x मीन्स -1/7 क्रॉस y मीन्स 1/5, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/7 5 जा 35, राइट। तो मॉड ऑफ -1/35 आ गया, दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/35। ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर लीजिए मॉड x क्रॉस मॉड y, दिस इज इक्वल टू मॉड x मीन्स मॉड -1/7 क्रॉस मॉड 1/5, राइट। दिस इज इक्वल टू देखिए माइनस मॉड ऑफ -1/7 1/7 आपका आ जाएगा, क्रॉस मॉड ऑफ 1/5 ये आपको 1/5 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 1/7 क्रॉस 1/5 आपका आ जाएगा 1/35। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें आप तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे मॉड x क्रॉस y आपको 1/35 आ रहा है और मॉड x क्रॉस मॉड y भी 1/35 आ रहा है।
तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि मॉड x क्रॉस y इक्वल टू मॉड x क्रॉस मॉड y। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप ये सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो यहाँ से आपको वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इसका रिमेनिंग पार्ट आप बी एंड सी इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लें, रब कर दें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच रेशनल नंबर्स have the following absolute values? Which rational numbers have the following absolute value 4/7? बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Which rational numbers have the following absolute value? Absolute value given है स्टूडेंट्स, ठीक राइट? फर्स्ट पार्ट में आपका गिवन है 4/7। 4/7 आपका गिवन है, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब सपोज लेट कर लो, लेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज 4/7, लेट कर लो कि मॉड x इक्वल टू 4/7 आ रहा है, ठीक है ना, राइट? तो यहां से अगर हम देखें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू या तो -4/7 हो सकती है या 4/7 हो सकती है, राइट? दोनों वैल्यू हो सकती है, क्योंकि मॉड ऑफ -4/7 इक्वल टू 4/7 होगा, राइट? सिमिलरली मॉड ऑफ 4/7 भी आपका 4/7 होगा। दैट मीन x की दो वैल्यू है, -4/7 एंड 4/7। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मतलब टू रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, -4/7 एंड 4/7। यहाँ एंड कर देता हूं। क्लियर है, समझ में आ गया? There are two rational number whose absolute value is 4/7. Similarly आपका 3/8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3/8 भी इसी तरह से आ जाएगा। बी पार्ट आप देखें, 3/8 इसको भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है। लेट मॉड x इक्वल टू 3/8 वेयर x इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, -3/8 एंड 3/8 आ सकता है। तो दीज आर टू रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 3/8। ओके, रिमेनिंग पार्ट आप इसी तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे। जीरो का स्टूडेंट बी पार्ट में जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही रहता है, तो ओनली वन रेशनल नंबर इज 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स आपसे हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का एप्लीकेशन हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। ओके, चलिए बता देता हूं ये क्वेश्चन इसका भी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें फर्स्ट पार्ट देखें, गिवन है आपका मॉड ऑफ 3/5 - 2/3, 3/5 - 2/3, राइट? गिवन है। यहां से देखें दिस इज इक्वल टू मॉड 3/5 - 2/3, यहाँ एलसीएम ले लें। 5 3 15 एलसीएम आ जाएगा आपका। 5 3 15, 3 3 9 माइनस 3 5 15, 5 2 10, राइट? दिस इक्वल टू 9 - 10 -1 आ जाएगा, -1 15 आपका आ जाएगा। और दिस इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो 1/5 15 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।